हेलो 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 कर दे शुरू, कर दे शुरू। हैं आ रहे हैं, चलो आने दो। समझ आ गया था आपको? कल समझ आ गया था सारा? प्रैक्टिस करी थी कुछ? चलो बहुत बढ़िया, हो गए होंगे सॉल्व। कोई डाउट? चलो लेक्चर अभी पूछ लो। बताइए। इसमें z की वैल्यू 2 है बिल्कुल। और यहाँ पे 6 है, b है। ये वाला हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 कहीं पुट नहीं हुआ और ये 6 है, तो उधर कैसे चलेगा? अच्छा, ये वाला डाउट है। -6 ये वाला कह रहे हो? ये वाला तो बी है, 2b+4 ही तो है ये। नहीं तो मतलब z की वैल्यू 2 पुट नहीं हो रखी है इधर, z की अच्छा वैल्यू अच्छा, 2 इधर से 2 आ रही है नहीं 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 समझे नहीं आप, चलो। और इधर 6 माइनस z है और ये 2b तो माइनस 6 इतनी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, 2b+4 = 6 - z। ठीक, इसको इन्होंने बी कंसिडर कर लिया। ठीक 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 ठीक, बी है ये। b-z कह रहे हो ना? b-z है, ठीक है ठीक है। कर दे शुरू। कर दे शुरू। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। चलिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर होने वाला है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिसेज होता क्या है। मैट्रिसेज होता क्या है? क्या होता है मैट्रिसेज? बताइए। डब्बे में बंद होता है, ब्रैकेट में। हाँ, अगर और अच्छी लैंग्वेज में बोले तो ब्रैकेट्स में बंद होता है या फिर डब्बे में भी बंद होता है। तो चलिए, तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था? इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन पढ़ेंगे दो मैट्रिसेस का और सब्ट्रैक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए चलिए देखिएगा, करें स्टार्ट। चलिए, तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं, जो लोग कल नहीं आए थे देखिएगा ध्यान से। जैसे इन्होंने बताया, डब्बे में बंद कोई भी नंबर्स या अल्फ़ाबेट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका एक लिखने का दूसरा तरीका ये भी है। कुछ लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम है। चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ चाहे फिर राउंड ब्रैकेट लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई आपको, ठीक है। इसके अंदर अब तो नंबर्स हैं। क्या हैं? नंबर्स। अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, जैसे ABCDEF, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, इसमें कितनी रो हैं? कितनी रो हैं इसमें? 2 रो हैं और कॉलम 3। कैसे देखते थे रो और कॉलम? बताइए। हाँ, रो तो ऐसे होती हैं, कॉलम खड़े होते हैं ना। कल भी बताया था याद करने का तरीका, कि रोते कैसे हम? लेट के रोते हैं, है ना। कैसे रोते हैं? लेट के रोते हैं ना।
चलिए, तो रो ऐसे होंगी, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो, बोला करो, जल्दी जल्दी बोला करो, आओ आओ जल्दी आओ, बताइए क्या कह रहे थे, जल्दी। चलो कोई नहीं, आ जाओ फिर यहाँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, रो कैसे होती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स में किसका डिस्कशन होगा, रो का डिस्कशन होगा। किसका डिस्कशन होगा, रो का डिस्कशन होगा। और कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे खड़े हुए को कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3। कितने कॉलम है इस मैट्रिक्स में, 3 कॉलम्स है। तो 2 क्रॉस 3 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इसका 2 क्रॉस 3। तो बताइए, कल हमने यही किया था, ऑर्डर किया था, नंबर ऑफ रोज निकाला था, नंबर ऑफ कॉलम्स निकाले थे, यही निकाले थे। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स भी करा था। तो बताइए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ऑर्डर निकालने तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि ऑर्डर तो बेसिक चीज़ है, आप लोगों को समझ आया ऑर्डर? चलिए आपको, चलिए रो कैसे होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो में कंसिडर करते हैं, और ऐसे वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स में कंसिडर करते हैं। और जो मैंने कल लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी कि सबसे पहले किसका डिस्कशन होगा, रो का डिस्कशन होगा। किसका डिस्कशन होगा, रो का डिस्कशन होगा। चलिए आगे चलते हैं। कल इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स कर लिया था, उस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जल्दी से रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास। कितनी मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स हैं। कितनी मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स हैं। तो इनको इक्वल करना है आपको। क्या करना है, इक्वल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं ये दोनों, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, 2 क्रॉस 2। बहुत बढ़िया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो तभी ये इक्वल हो सकती हैं। मैंने कल इक्वालिटी में क्या कंडीशन लिखवाई थी आपसे, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो आप कहीं प्लॉट लेने जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, कहीं आप प्लॉट लेते हो, ठीक है। तो क्या देखोगे, वो दोनों सेम कब होंगे, जब उनकी डायमेंशन या साइज क्या होगा, साइज क्या होगा उन दोनों का, तभी तो आप उन दोनों प्लॉट्स को क्या कहोगे, इक्वल कहोगे। क्या कहोगे, इक्वल। हम 2 प्लॉट्स को कब कहेंगे, जब उनका साइज क्या होगा, तो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल करेंगे। चलिए, जो हमारे मैट्रिक्स का साइज है वो क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो इक्वेट कर दे, 2a प्लस बी को किसके इक्वल रखेंगे, 4 के। किसके इक्वल रखेंगे, 4 के। तो रखिए, बहुत बढ़िया, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, a और b की वैल्यू को सॉल्व कर लोगे, करिए। इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से, तो कितना आया, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड 2a माइनस 4b इक्वल टू -12। साइन चेंज कर दीजिए, साइन क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आया देखिए, 5b इक्वल टू 16। b की वैल्यू कितनी आई, 16/5। बताइए कितनी होगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई बताइए, क्या कह रहे हैं ये, बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, बहुत बढ़िया। कैसे, क्या, हाँ हाँ वही कह रहा हूँ मैं, उनको कह रहा हूँ। हाँ भाई बताइए ना, बोलिए कि वो 3 × 2 6 होता है। ये ध्यान देना आपको, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान कहाँ देना आपको, यहाँ देना है, ठीक है। हाँ ऐसे बोलिए कि -6 आएगा, ठीक है। ये कौन सी क्लास की बात है, 10th क्लास की बात है ये, ठीक है। तो इन पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ, अगर पीछे से समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलो ध्यान यहाँ देना है लेकिन, ठीक है, ठीक है ना। ये मैं ऐसी छोटी छोटी गलती आपको करूँगा तो आपको कहना कि सर नहीं, यहाँ हमने पता है क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। कर दोगे ना सोल्व, ठीक है। तो बताया करो ऐसे, ठीक है, कि सर ये गलत है, ठीक है। आप लोगों का ध्यान देख रहा था मैं कि कहाँ है, ठीक है, ध्यान यहाँ दिया करो, है।
ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है। चलो बताइए कितना आंसर आया। 2a प्लस बी इक्वल टू 4, 2a माइनस 4b इक्वल टू -6, ठीक है। साइन चेंज कर दीजिए सभी का, क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी b की, 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2, 6 और 4 10, और उधर से 5b इक्वल टू 10, b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट। अब तो नॉर्मल 10th क्लास की बात है, ठीक है, कर दोगे। मेन जो आपको सीखना था वो क्या था, इक्वालिटी कैसे, इक्वल कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को इक्वल कैसे करते हैं। तो बताइए हो गया। ए की वैल्यू बताइए कितनी आई, ए की वैल्यू क्या कर, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितनी आई 1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए की वैल्यू आई 1, ए की वैल्यू कितनी आई, सी और डी की भी निकाल दोगे। चलिए निकालिए सी और डी की जल्दी से। 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 पुट करिए, और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, जल्दी से निकालिए और बताइए क्या वैल्यू आई। कल कराया था ना, ये तो बस रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई डाउट कल के लेक्चर में किसी को? आप लोगों में से किसी को कोई डाउट कल के लेक्चर में? चलिए, मैट्रिक्स क्या होता है बताइए। वो जो आपने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या डब्बे के अंदर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए करें आगे। कितना है सी और डी की वैल्यू, सी की 3, बी की 4, बहुत बढ़िया, डी की 4, ठीक है। चलिए चले आगे, चलते हैं आगे। देखिएगा ध्यान से, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जो आज के लेक्चर का हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कराती, हाँ समझ नहीं आया, दिखा ना, वैल्यू आ तो गई थी सभी चीज की, ए बी सी डी। अच्छा हाँ, उसके लिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, उसके लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है इसमें, ठीक है। उसके लिए आज के लेक्चर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए करें स्टार्ट। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स बिल्कुल नई चीज़ है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 1 + 2 कितना होता है 3, बस हो गया एडिशन, ठीक है। देखना अब देखिएगा ध्यान से, दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, बस बस आ जाओ। दो मैट्रिसेस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 0 5 7, ठीक है। चलिए कितने ऑर्डर की है, 2 × 2 की। चलिए ऐसे ही अगली कोई भी मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 2 ऑर्डर की, 2 × 2 ऑर्डर की। हमें दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है। हमें दो मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले देखिए, हमें इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं जो आपकी मैट्रिक्स है ये बी, इसको मैं 2 × 3 ऑर्डर की बना दूँ, कितने ऑर्डर की बना दूँ, 2 × 3 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की है, 2 × 3 की। क्या हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर पाएंगे, ये जो 0 और 1 है इसको हम किस में ऐड करेंगे, ये जो 0 और 1, क्या, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। इन 0 और 1 को हम ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ कितना ऑर्डर है, 2 × 2। तो इसलिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एडिशन करने से पहले ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मतलब हमारा ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। ऐसी बात कल भी बताई थी इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स में। चलिए वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है। एडिशन तब पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ऐड करिए दोनों को, 1 और -1 को ऐड करेंगे, कितना आया 0, बहुत बढ़िया। आगे 0 और 0 को ऐड करेंगे 0, 5 और 3 को 8, 7 और 7 को 14। तो बताइए एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स समझ आया, क्या करना था, ऐड करना था, बस क्या करना था, बस ऐड कैसे करना था, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना था। किसको करना था,
मतलब इस 1 को -1 में ऐड करना है, ये नहीं है कि 1 को किस में ऐड कर दें, इस 3 में ऐड कर दें, ऐसा नहीं है, ऐसा समझ गए। क्यों, देखिएगा एक बार ध्यान से फिर से, ये जो 1 है ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, और ये -1 कौन से रो में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट, तो यही ऐड हो सकते हैं सिर्फ, ठीक है, जो रो और कॉलम सेम हो वही ऐड हो सकते हैं। तो बताइए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। A11 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 वाली पोजीशन है, कल बताई थी, ये कौन सी पोजीशन है, A12 फर्स्ट रो और सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये वाली कौन सी एंट्री है, फर्स्ट रो और सेकंड दोनों को ऐड करा, इजी लग रहा है अब तो। चलिए एडिशन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो बताइए, आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन करिएगा फिर, ठीक है, दिख रहे हैं क्वेश्चन, इससे एक और इजी कर लो इससे पहले, ठीक है, थोड़ा सा इजी कर लो, देखिएगा 1099 2297 करिए, A+B बताइए कितना आया, 3 2 19 16, बताइए यही है आंसर आपका। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, चलिए आसान लग रहा है भी आसान, ठीक है। मैट्रिक्स जैसे कल बताया था, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट हरियाणा बोर्ड में तो आते हैं 10 मार्क्स के, और आपके में 9 मार्क्स के आते हैं, दोनों चैप्टर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर दोनों 9 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। चलिए चलिए करते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है आपको, ऐड करना है, कर दोगे, चलो करिए, अगर नहीं हुआ तो मैं कराता हूँ अभी, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब पहले वाला एलिमेंट और इसका पहले वाले एलिमेंट को ऐड्स करना है, ठीक है, करते हैं ऐड, A² + B² + 2AB, समझ आ रहा है आपको, चलिए बहुत बढ़िया। करें, देखिएगा, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखिएगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट को इसके फर्स्ट वाले के साथ, तो A² + B² + 2AB, चलिए आगे B² + C² + 2BC, तो लिखिए B² + C² + 2B × C, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आगे A² + C² - A² + C² - 2AC, आगे देखिएगा ध्यान से, A² + B² - 2AB, तो देखिएगा ध्यान से, यही आया, ठीक है। चलिए तो देखिएगा A² + B² + 2AB क्या होता है, वेरी गुड, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर। आगे बताइए B² + C² + 2BC कितना, बहुत बढ़िया, B + C का होल स्क्वायर। आगे बताइए A-, तो ये यहाँ C बोलो, C आएगा यहाँ, A - C का होल स्क्वायर, क्या हो गया, पीछे से सोनू की आवाज़ आ रही है ना, चलिए चलो आगे बताइए, लास्ट एंट्री बताइए क्या होगी, चलिए आगे क्या होगा, A - B का होल स्क्वायर, चलिए
कई बार क्या होता है, सोनू अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ रहता है और आवाज़ यहाँ तक आ रही होती है। चलिए चलिए, हो गया, ठीक है, मजाक की बातें हैं, ठीक है। चलिए करें आगे, बताइए ये क्या आ गया आपका, दोनों को ऐड करके आपने लिख दिया, दोनों को ऐड करके आपने लिख दिया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। कल भी बताया था मैंने, आप ये पढ़ते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, आरडी शर्मा के और 5-6 बुक का कॉम्बिनेशन से हम लोग ये पीपीटी बनाते हैं। जो बुक मैंने केन्या के लिए लिखी थी उसी से ये कंटेंट आपका पढ़ाया जाता है, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या आती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करें उससे पहले एक बार सब्ट्रैक्शन और करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी आसान है, बिल्कुल एडिशन के बेस पे है, तो सब्ट्रैक्शन और कर लेते हैं ताकि एडिशन के साथ साथ आपका सब्ट्रैक्शन भी समझ आ जाए। देखिएगा ध्यान से, ए कोई भी मैट्रिक्स है 10 9 2 8, बी कोई भी दूसरी मैट्रिक्स है, चलिए आपको हमेशा 2 क्रॉस 2 की लेते हैं, अब की बार 3 क्रॉस 3 की लेते हैं। चलिए 1 0 1 2 3, चलिए कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेज है हमारे पास, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेज हमारे पास है। तो क्या करें, a माइनस बी निकालना, मेरे को क्या निकालना है? a माइनस बी, मतलब दोनों मैट्रिसेज को क्या करना है? ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, जैसा आपने करा था, इस वाले एलिमेंट में से किसको घटाएंगे? 1 को घटाएंगे। किसको घटाएंगे? 1 को घटाएंगे। तो कितना आया? 9। आगे 7, बहुत बढ़िया। ये आया आपका, बताइए 9 7 -2 -2 8 -3 -8 -1 1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ गया आपको तो, और इंटेलिजेंट हो आप लोग तो बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए यही एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। चलिए आखिर में करेंगे, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके उन क्वेश्चंस को भी करेंगे, बीच बीच में भी आते रहते हैं, ठीक है। और आपके वैसे लिखा होगा, आपको नोट्स जो मिले हैं उसमें इंपॉर्टेंट्स लिखे हुए हैं, सीबीएसई में भी और एचबीएसई में भी जो आए हुए हैं वो सारे आपको नोट्स में मिलेंगे, ठीक है, मिल जाएंगे जब, ठीक है। कल नहीं आए थे ना आप लोग, अभी ले जाते हुए ले जाना, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसकी बात करें अब हम? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। क्या होता है देखिएगा ध्यान से, कोई भी मैट्रिक्स है ए, कोई भी मैट्रिक्स है ए, चलिए क्या नाम है आपका? मान्या। चलिए कौन से स्कूल से हो आप? हिंदू विद्यापीठ से ही हो, चलो मैं भी हिंदू विद्यापीठ से पास आउट हूँ। चलिए आप लोगों के सेक्शन में है, आप लोगों के सेक्शन में, चलिए चलो सी सेक्शन में हो आप, चलिए चलिए देखिएगा ठीक ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई भी क्या है? मैट्रिसेज है 10 9 2 3, ठीक है। ये मैं रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बस आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हम तरीका कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तरीके को फॉलो करना आपको, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ए कोई भी मैट्रिक्स हमें स्केलर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को। जैसे आपको 2a निकालना हो, क्या निकालना हो? मतलब डबल मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का क्या निकालना आपको? तो हर एक एलिमेंट को पता है क्या करेंगे? 2 से क्या कर देंगे? 2 को क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट को। तो 10 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 18 4, और ये पता है क्या आ गया? 2a आ गया। क्या आ गया? आपने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या कर दिया आपने? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया आपने? स्केलर। समझ आया नहीं आया? देखिएगा आप ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं 5a, क्या पूछूं? तो क्या करेंगे? 5a निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया? 50 45 10, और बताइए आया या नहीं आया? चलिए आगे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7a निकालिए, क्या निकालिए? 7a, तो कितना आएगा बताइए?
70, 63, 14, हाँ जी 21। चलिए बताइए, समझ आ गया। चलिए अब आप लोग बताइए, ठीक है। अगर मैं -5 निकालूं, क्या निकालूं, तो क्या करूं मैं सबसे, -5 से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। -5 से कितना आ गया, -50, -10 और माइनस, यही आया नहीं आया बताइए। आ गया आपको स्केलर मल्टीप्लाई, आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लाई आ चुका है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब आपने क्या निकाला, 2a निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं ऐसा ही एक एग्जांपल और दूं, b दे दूं, मान लो कोई भी b आपके पास है, कुछ भी 3 7 1 2, ठीक है। तो आप निकालिए 6 भी निकाल ली, क्या निकालिए, तो बताइए क्या आएगा 6 भी, बताइए क्या आएगा 6 भी, 18, हाँ यही आया नहीं आया, आपको आ चुका है अब, ठीक है। अब देखिएगा इससे हम क्या सीख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मैं ए दे देता हूँ आपको, क्या दे देता हूँ, और कोई कहे मैं बी दे देता हूँ आपको, क्या दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, तो आपको कोई पूछे कि 3a प्लस 5 भी निकालिए, 3a प्लस, तो कैसे निकालोगे, पहले तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, फिर b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दो मैट्रिसेस आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, फिर उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे। यही क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा तो आएगा नहीं कि 6 भी बता दो, है ऐसा नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आएगा। लेकिन वो आ सकता है कि पहले 3 को a से मल्टीप्लाई करो, 5 को b से करो, और उन दोनों को ऐड कर दो, करके जल्दी से बताइए। 3a क्या आया यहाँ से, 3a निकाल लो यहाँ से, लो मैं निकाल देता हूँ यहाँ, आप लोग भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ, आप लोग भी निकालिए। 30 कितना है, 27, 6 और 9, यही आया 3a। 5 भी निकालिए, यहाँ निकाल देते हैं 5 भी। 42, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने कहा ये 45, चलिए ठीक 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 ठीक, ओके ओके। ये आया नहीं आया बताइए 5b। एक ये जो 5b मैट्रिक्स आई, क्या आई आपकी, 5b मैट्रिक्स आई, और एक ये 3 आई, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, कर लीजिए फिर ऐड। ऐड भी तो आपको आता है, आता है ना। तो जो ये आंसर बता रही थी बताइए, 19, यही है। चलिए देखिएगा सबका यही आया, गलत है, यही है, वेरी गुड। बताइए कोई डाउट हो तो बताइए, और ब्रांच पे किसी बच्चे को डाउट हो तो आप लोग बताइए। अगर किसी भी बच्चे को ब्रांचेज पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करवा सकते हो, बताइए, ठीक है। चलिएगा, चले, बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा ध्यान से, आसान है, कोई नहीं है, वैसे बड़ा दिख रहा है, बस फ्रैक्शंस में आ गया, किस में आ गया, फ्रैक्शंस में आ गया, कुछ नहीं है, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है और बी दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, बी दे रखा है, क्या कह रहा है, 3a निकालिए, पहले तो क्या निकालिए, चलिए निकालिए, आप लोग भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ, ठीक है। क्या निकालना है, 3 टाइम्स ऑफ a, 3 टाइम्स ऑफ, मतलब क्या करूँ, सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, तो करिए आप लोग भी, मैं भी करता हूँ। 2 3 5 1 2 4 7 6 2, यही आया नहीं आया, आप बताइए। चलिए कितनी रो है इसमें, और कितने कॉलम है, 3, ठीक है। हाँ 3 को 3 ही कहते हैं। चलिए ठीक है ना। चलिए 3a तो ये आ गया होगा आपका। अब 5b निकालिए, क्या निकालिए, 5b,
कितना है 5b निकालिए। 2 3 5 1 2 4 7 6 2, यही आया सभी का पक्का। सब्ट्रैक्ट करिए इन दोनों को, क्या करिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आया, जीरो मैट्रिक्स कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, सेम ही दिख रहे हैं जब दोनों ही सारी सब कुछ सेम है। ये क्या है, इक्वल है, तो कितना आएगा आंसर, 0 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स आएगा, कितना आएगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो तो किसी को, डाउट कोई, जीरो आया आंसर, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे, आगे चलें, आया आप लोगों को समझ, आया ना, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आप लोगों का, क्या, भविष्य, चलिए आपका, दिव्य, दिव्य, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे, ये बहुत क्यूट लग रहा है ना, लग रहा है ना, स्माइल बड़ी तगड़ी आपकी है ना, हंसते रहा करो है ना, मुस्कुराते रहो है ना। चलिए देखिए, करें आगे, क्या हो गया अच्छा कपिल शर्मा, ना ना अपना खुद का बनाना, आप कपिल शर्मा की क्यों कॉपी करते हो, खुद का शो बनाना है ना। आपको नहीं पता हमारे यहाँ टैलेंट हंट भी होता है एक दिन है, मेरी क्लास में, मैथ की क्लास में है ना, जिसमें आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, पर चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मिलेगा है, चैप्टर के बीच में नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हमें सोल्व करना है, इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, जैसे अभी आपने 5a निकाला, क्या निकाला, तो सबको क्या करा था 5 से मल्टीप्लाई, क्या करा था सबको 5 से, 7b निकाला तो सबको क्या करा था 7 से, 7 से, मान लो मैं आपको कहूँ कोस थीटा ऑफ ए निकाल दो, कोस थीटा ऑफ, तो क्या करोगे आप सभी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो बोलो, कोस थीटा से, सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे। चलिए अभी इस पे रुक जाओ और रुक जाओ। ठीक है, -5a पूछा मैंने, तो क्या करवाया, सबको किससे मल्टीप्लाई कराया, -5 से, किससे मल्टीप्लाई करा, तो 10 को मैंने b से मल्टीप्लाई करा, तो सभी से किससे मल्टीप्लाई कराया, जो इसके आगे आ रहा था, क्या आ रहा था इसके आगे 10, तो यहाँ क्या होगा, इसके आगे कोस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो क्या करेंगे सभी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा से, बोलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा से, बस बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है इसमें। तो सबको क्या करेंगे, कोस थीटा से मल्टीप्लाई, तो कोस को कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस को साइन से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बहुत बढ़िया। आगे कोस को साइन से करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आगे लिख लो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए चलिए देखिएगा, कोस को कोस से करेंगे तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो बताइए इतना आया नहीं आया, फर्स्ट वाली ब्रैकेट को आपने सोल्व कर दिया, सेकंड वाली को बताइए सोल्व करके, साइन को साइन से करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे तो माइनस कोस थीटा, चलिए माइनस कोस पहले लिख लीजिए, इंटू साइन थीटा, आगे पीछे लिखने में कोई फर्क तो नहीं पड़ता, चाहे आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा। चलिए साइन थीटा और कोस, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए आपने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करना है, इनके बीच में कौन सा साइन है, तो क्या करना है, इन दोनों को कर दोगे, ऐड भी आता है आपको, तो देखिएगा ध्यान से, क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। आगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा में किस में ऐड करेंगे, माइनस कोस थीटा साइन थीटा। चलिए आगे देखिए, साइन थीटा माइनस का और उधर साइन थीटा कोस थीटा प्लस का, तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है,
और ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए यही आया नहीं आया, सभी का ऐड करके यही आया, कोई डाउट तो नहीं? पक्का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? बहुत बढ़िया। और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 0, ये 1। तो आंसर कितना है आपका? 1001। यही आंसर आया नहीं आया सबका? पक्का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको कहते हैं, जो ये आपका निकल के आया, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी मिलेगी आपके नोट्स में, चिंता मत मानो, ठीक है। तो क्या कहते हैं? जिसके डायगोनल एंट्री पे 1 हो ना, जिसके डायगोनल एंट्री पे क्या हो, इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? और ये इतनी बार आएगी कि आप रात को 12 बजे सोते सोते देखोगे ना, तब भी याद आ जाएगी आपको, ये है ना। इस चैप्टर में इतनी बार आएगी, ठीक है, ठीक है ना। रात को 12 बजे उठ गए आप, है ना, सोते सोते, तो आपको कोई पूछेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आप बता दोगे 1 0 0 1, ठीक है। चलिए, तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं? चलिए चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है वो देखिएगा ध्यान से। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया कि अलग अलग तरह की मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या है ये? कौन सा कलर है आपका फेवरेट? कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लैक आएगा नहीं, दिखेगा नहीं इस पे चलिए वाइट कर देते हैं, चलो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? स्केयर है। क्या है? क्या खास बात है इसकी? इसकी हर एक साइड क्या है? इसकी हर एक साइड क्या है? अब ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बन गया? क्या बन गया? और स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज हम कैसे देखते हैं? ऑर्डर से। किससे? मतलब रो और कॉलम क्या होंगे? रो और कॉलम क्या होंगे? तो क्या कहेंगे इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम क्या हो? रो और कॉलम क्या हो? मतलब 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में बस एक लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बताइए, कोई डाउट? नंबर ऑफ रो क्या होंगी? किसके इक्वल होंगी? नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है, पक्का। चलिए एग्जाम्पल लिखना है लिख लीजिए, ठीक है, अगर मर्जी आपकी लिखना है तो लिख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 1 1 2 3, ठीक है। ये कितने ऑर्डर किया? 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। समझ आ गया होगा वैसे आपको, अभी आप काम भी कर चुके हैं इन पे। अभी अभी कितने 2 क्रॉस 2 की लिए हैं आपने, है ना। चलिए, ये तो बस पता होना चाहिए आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए देखिएगा ध्यान से, सोल्व फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। सोल्व फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है। एक्स वाई जेड के लिए आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखिएगा ध्यान से, 2 बाहर है, क्या है इसके? तो पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे? 2x 2z 2y और 2t, ठीक है, प्लस यहाँ क्या करेंगे? 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करिए। 3 -3 0 और 6, और किसके इक्वल आएगा? बताइए किसके इक्वल आएगा? 9 15 12 और 18। यही आया नहीं आया? क्या करा है? बस स्केलर मल्टीप्लाई करा है। क्या करा है? आता है आपको स्केलर मल्टीप्लाई करना? बिल्कुल आता है, करिए। कर दिया। अब क्या करें? एडिशन कर दे। क्या कर दे? लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन कर दे, तो कितना आया बताइए? 2x + 3 2z - 3 2y 2t - 2t + 6 2t + 6 किसके इक्वल आया ये? राइट हैंड साइड में जो भी है, 9 15 12 और 18। तो बताइए, इक्वेट कर देंगे हम, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे? इक्वेट, और वैल्यू निकाल देंगे एक्स वाई जेड और टी की। निकालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निकाल रहे हो? इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अभी सिखाई थी, फिर से सिखा देंगे। वन वेरिएबल में है ये तो, है ना, ये तो आनी चाहिए। क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस 3, 2x प्लस किसके इक्वल है, 9 के इक्वल पुट कर दो। तो 2x प्लस 3 को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 9 के। तो 2x की वैल्यू कितनी आई, 9 माइनस 3 6। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, यही आई। चलिए तो ऐसे निकाल लोगे आप इक्वेट करके, निकाल लोगे ना। चलिए y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 6 आई, 6 9 t 6, y के भी 6, ठीक है, x की 3 लो, x इक्वल टू 3, ठीक है, डन। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या करना है इसमें, x और y की वैल्यू निकालनी है। निकालोगे, अभी निकालोगे, अभी निकाल दो, है ना, अभी निकाल दो। क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। कैसे, x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3x प्लस माइनस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 10 और 5, दोनों को इक्वेट कर दो। 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 इंटू 5 और 3x प्लस वाई। क्या करेंगे, बस इक्वेट करना है। और x कितना और y 0, यही आया सभी का या गलत है? ये कह रहे हैं x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू x की 3 है। देखिए भाई कहाँ गलती है, 3 आएगी x की। वैसे देखिएगा इक्वेट करेंगे तो कितनी आएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, कितना आया, 5x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आई, 3, कितनी आई, 3। बताइए कहाँ समझ आ गया, कहाँ गलती थी। चलिए x की वैल्यू कितनी आई, 3 आएगी यहाँ से, और y की फिर निकाल लेंगे हम, ठीक है। y की कितनी आई, -4। चलिए तो ये तो गलत हो गई इनकी, हटाइए इसको। x की वैल्यू आई 3 और y की आई -4, ठीक है। तो देखिए भाई, ठीक है, अब देखिए वो जो आप पूछ रहे थे, ठीक है ना, है ना, इसलिए इसीलिए ये क्वेश्चंस होते हैं कि आपको क्या करना होता है, देखना होता है जो आपकी वैल्यू आई ना, उनको यहाँ सेटिस्फाई करा के देखो कि क्या वो ठीक है या नहीं है। जैसे अभी जो इन्होंने आंसर बोला था उसमें वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही थी कि यहाँ 5 और वहाँ 0, 10 तो आंसर आ रहा था, ठीक है, लेकिन वैल्यू गलत थी। दूसरी इक्वेशन में रख के देखो, वहाँ नहीं करेंगे फिर वो सेटिस्फाई। यहाँ क्या रखो, 5 रखो और यहाँ 0 रखो। 5 3 जा 15, 15 कभी 5 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना, समझ गए। तो ये सब है, ठीक है, डन। निकल की वैल्यू है ना, 2 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा का नहीं आएगा, 2 मार्क्स का आएगा बस, ठीक है। 2 मार्क्स हो गए पक्के, 100 में से कितने मार्क्स पक्के हो गए, 2 मार्क्स हो गए बस, ठीक है। आगे चलते जाओगे तो 100 भी हो जाएंगे ना। चलिए सविता भारद्वाज मैम फिर चली गई वहाँ से या अभी है वहाँ पे, है वहाँ पे। चलो जो सविता भारद्वाज मैम के टीचर थे ना, मैम की भी एज काफ़ी हो रखी है ना, जो उनके टीचर्स थे ना मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ, जो उनके भी टीचर थे उनसे, उनके साथ लिखी थी मैंने बुक, पूछना उनसे कभी, है ना, बता देंगे वो ऐसे बोलना कि एक शरारती सा बच्चा आपके पास पढ़ता था, है ना, मेरा नाम ले देना कि एक शरारती सा बच्चा आपके पास पढ़ता था, है ना। चलिए करें, चलिए करते हैं। गिवन दिस दिस दिस, आपको क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब तो खेल हो गया आपके लिए, है ना, बच्चों वाला खेल हो गया ना। अब तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, तो इसको तो एज इट इज लिख दो, एक्स वाई जेड और डब्लू। राइट हैंड साइड में दो मैट्रिसेस का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। क्या दे रखा है, दो मैट्रिसेस का, तो क्या कर दो, पहले इनका सम कर लो, ठीक है, फिर इक्वेट कर लेना, फिर क्या कर लेना, इक्वेट।
तो x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई और -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐड कर रहा हूँ, बस जो नॉर्मल ऐड होता है वो कर रहा हूँ। 2w प्लस 3, ठीक है। अब कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बताइए कितनी वैल्यू आई, x की कितनी वैल्यू आई। तीनों इक्वेशन निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -6। चलिए आगे, z इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा z, -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। तो w की वैल्यू कितनी आई, 1 के इक्वल आई। यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितनी आई, 3। डब्लू तो वैसे भी ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। बताइए कहाँ डाउट है, बताइए, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या नहीं कर रही, इधर भी W है और उधर भी क्या है, 2w प्लस 3, ठीक है। तो इक्वेट करिए, W इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो W को इधर ले जाइए, तो 2w माइनस डब्लू कितना आया, W की वैल्यू, W की वैल्यू कितनी आई, -3, और वहाँ से W की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, A की वैल्यू। चलिए तो देखिएगा कौन सी पॉसिबल है, थोड़ा दिमाग लगाइए फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन है जो अच्छा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, लगाइए दिमाग लगाइए। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है x की वैल्यू। चलिए x की वैल्यू ये कह रहे हैं 0 आ रही है, चलिए ठीक है। एक इनके बात सुन लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं x की वैल्यू 0 आ रही है, कितनी आ रही है, 0। तो यहाँ भी 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 0 प्लस 4 कितना हुआ, क्या 0 कभी 4 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, ये सोच समझ के डाला मैंने क्वेश्चन, ठीक है। इस पे एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि मैंने खुद से बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं, x की कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इसमें सेटिस्फाई करा दे। है कोई वैल्यू, सोच के बताइए, गैस करिए, कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसी वैल्यू बता दीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे, x की कोई भी वैल्यू, सोचिए, दिमाग लगाइए। हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब हमने इक्वेट करा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 करा, x इज इक्वल टू, तो x को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। x माइनस एक्स कितना होता है, क्या 0 का भी 4 के इक्वल हो सकता है, 0 का भी 4 के इक्वल हो सकता है। तो नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाई दिस, समझ गए। तो क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ठीक है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी, ठीक है, कम चांस आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के कम चांस आएगा, लेकिन एट द वर्स्ट कंडीशन अगर आ जाए तो क्या कहोगे आप, नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ हाँ वो इंग्लिश लिखो कुछ भी, ठीक है। मेन रीजन है नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। इंग्लिश जिसकी अच्छी है लिखो, ठीक है, जो भी लिखना है लिखो, लेकिन समझ गए एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट, समझ गए, जो इसको सेटिस्फाई करा दे, जो इसको सेटिस्फाई। तो ऐसा बहुत केसेज में है, जैसे अभी आपने डब्लू के लिए देखा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, टेक्निकली सिर्फ समझने के लिए था कि जैसे डब्लू का हमने इक्वेट करा तो क्या हुआ, डब्लू को इक्वेट करा तो क्या हुआ, यहाँ से भी एक इक्वेशन आ गई कि डब्लू की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार -3 आ गई, और यहाँ से जब करा जेड प्लस डब्लू और जेड को करा तो क्या आई, कितनी आई वैल्यू, 1 आई। तो दो वैल्यू कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं, दो वैल्यू कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, समझे। तो नो वैल्यू ऑफ डब्लू एग्जिस्ट, तो ये सिर्फ समझने के लिए था। समझ आया आपको जो मैं समझाना चाह रहा था।
समझाना ये चाह रहा था कि कभी ऐसी सिनेरियो आ जाए कि 0 4 के इक्वल हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप सीधा, हाँ ये लिख देना नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये मत लिख देना क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना, ये जरूर लिख देना नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, पर ये कभी मत लिखना कि क्वेश्चन गलत है, समझ गए। और ठीक है, डन, चलिए समझाने के लिए था सिर्फ, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एक्स एंड वाई, फाइंड द एक्स एंड वाई इफ दिस इज, अगर ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो बताइए निकाल दोगे, निकाल दोगे, निकालिए एक बार, ठीक है, निकालिए, चलिए। नोट्स है आप लोगों के पास, दिखाना। एनसीईआरटी आप खोल के देखोगे ना, तो काफ़ी एनसीईआरटी आपकी कवर हो चुकी है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना जितना मैं कराता हूँ ना इतना कर लीजिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करिए, ठीक है। और होमवर्क जो दिया था वो ऐसे होमवर्क करते रहिए, ठीक है, करिए करिए, क्वेश्चन करिए। एक्स की 3 वाई की 3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जेड की वैसे निकालनी नहीं थी, है ना, आगे तो अच्छी बात है, वैसे निकालनी नहीं थी, ठीक। एक्स की कितनी आई 3, और वाई की भी कितनी आई 3, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आपने इक्वेट कर दिया होगा बस, ठीक है, और वैल्यू आगे हो गया ना, इजी है। एक्स की कितनी आई 3 और वाई की 3, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट्स जरूर लेके आए, जो आपके नोट्स है ना उसको जरूर लेके आए, क्योंकि उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, उसमें सारी चीज़ लिखी हुई है। दिखाओ नोट्स को, देखना सिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे देखो, आज हमने, आप इसमें देखोगे ना, तो हम इसी को फॉलो करते हैं, नोट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हैंड रिटन मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। कुछ छोटे मोटे चेंज कर देता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ जेड डाल दिया जानबूझ के ना, ठीक है ना, जेड, लेकिन यहाँ इसमें क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे आप इसको देखते रहिए, ठीक है, और इसको ले जाइए, ठीक है, प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ सब का एक्स की वैल्यू 3 और वाई की 3 आई, सभी लोगों की यही आई, वाई की नहीं आई आपकी, चलिए क्यों नहीं आई देखिए, आपकी कैसे आई वाई की, वाई की कितनी है 4 है, चलिए देखे भाई ध्यान से, ठीक है, चलिए देखिए जेड मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, जेड 3z 0 और z इंटू एक्स प्लस वाई 0 1 z इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये यहाँ तक करा है आप लोगों ने, यहाँ तक करा आपने, अच्छा कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, तो z प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगा, और 3z इज इक्वल टू 6 आएगा, तो z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 आएगी, तो z की 2 आएगी, तो y की कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। तो z इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू z की कितनी आई 2, तो 4 आ गई, तो x की भी 3 आई, y की भी 3 आई, ठीक है, पक्का,
कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। थक तो नहीं जाते आप लोग हैं? थकने तो नहीं चाहिए ना। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है ना बहुत इंटरेस्टिंग, या नहीं लग रहा? लगना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, ये देखो बोर्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। कैसी शेप का है? कुछ भी बताओ जिसमें मैथ इन्वॉल्व ना हो। ये बोतल है, कैसी शेप की है? सिलेंड्रिकल, ठीक है। फोन है आपका, कैसी शेप का है? रेक्टेंगुलर, है ना, ठीक है ना। मतलब हर जगह क्या है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, हर जगह क्या है, मैथमेटिक्स आपको इन्वॉल्व मिलेगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखना है तो होमवर्क के लिए लिख लीजिए। क्या है, जैसे इक्वेशन सोल्व करते थे ना हम, क्या करते थे, वैसे ही ये करना है। एक्स और वाई की क्या निकालनी है, कैसे करेंगे? कोफिशिएंट को सेम बना ले। क्या बना ले? कोफिशिएंट को। कैसे बनेगा सेम बताइए? ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको, तो देखिएगा कितना बन गया, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बताइए? 6, 9, 12 और 0, ये आया। और नीचे वाली को 6x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आया बताइए? 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10, बताइए यही आया नहीं आया? ठीक है। क्या करें, इसको साइन चेंज कर दें। क्या कर दें, इनमें साइन को चेंज कर दें। तो साइन चेंज कैसे हो गए, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। तो 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 में से 4 गए, 5y, और वो सब्ट्रैक्ट कर देना। ऊपर वाली मैट्रिक्स में से नीचे वाली मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5y इज इक्वल टू कितना आया? 6 में से 4 गया 2, कितना? 13, आगे 14, आगे -10, यही आएगा सभी का। क्या कर दो, 5 से सबको डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की क्या आ जाएगी? x की भी निकाल लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, चलिएगा। तो x की वैल्यू भी आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ठीक है। चलिए बाय।